नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे तमिलनाडु के उस भव्य अरुणाचलेश्वर मंदिर की ओर, जो इतिहास, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय रहस्यों का एक अद्भुत केंद्र है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि 25 एकड़ में फैला एक ऐसा विशाल परिसर है जहां हर कोना एक अनकही कहानी सुनाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस सफर का हमारा एक छोटा सा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांडीय अग्निस्तंभ से, फिर देखेंगे प्राचीन काल की मीनारें, भक्तों से जुड़ी अद्भुत किंवदंतियां, पवित्र कुंड और वृक्ष। इसके बाद हम चलेंगे सीधे गर्भगृह के अंदर और अंत में बात करेंगे तीर्थयात्री मार्ग की। भाग 1, ब्रह्मांडीय अग्निस्तंभ। चलिए, अब सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और मंदिर के विशाल द्वारों में कदम रखने से पहले इस पूरी जगह के मूल रहस्य को समझते हैं। अब आप में से जो लोग पंचभूत स्थलों के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि ये 5 मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों को दर्शाते हैं। यहाँ भगवान शिव अग्नि लिंगम के रूप में विराजमान हैं, यानी साक्षात अग्नि तत्व। अगर हम अरुणाचल शब्द को ही देखें तो अरुणा का मतलब है लाल और अचल यानी पर्वत। सचमुच लाल अग्नि का पर्वत, ये विशाल पहाड़ी खुद अग्नि तत्व से गहराई से जुड़ी हुई है। इसके पीछे की वो जो ब्रह्मांडीय कथा है ना, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। उनका ये अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शिव अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अब देखिए, भगवान विष्णु ने तुरंत वराह यानी सुअर का रूप लिया और पाताल की ओर खुदाई करने लगे ताकि उस स्तंभ का निचला सिरा खोद सकें। दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले, ऊपरी सिरे की तलाश में। लेकिन दोनों में से कोई भी उस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत नहीं खोज पाया। और जानते हैं, यही अनंत अग्नि स्तंभ बाद में ये विशाल अरुणाचल पहाड़ी बन गया। भाग 2, प्राचीन काल की मीनारें। चलिए, अब मिथकों से बाहर निकलकर उस भव्य भौतिक संरचना की ओर चलते हैं, जिसका निर्माण 1 या 2 दशक नहीं, बल्कि पूरे 1300 सालों तक चला है। जरा सोचिए, 1300 वर्षों का निरंतर निर्माण। चोल, पांड्य, होयसल और विजयनगर साम्राज्यों ने अपना पूरा योगदान दिया है यहाँ। इतिहास में इतना लंबा बिना रुके चलने वाला निर्माण और पूजा का सिलसिला सच में बहुत दुर्लभ है। हर एक राजवंश ने इस मंदिर की वास्तुकला में अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। इस परिसर की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूरे 9 विशाल गोपुरम यानी मंदिर के टावर हैं, और इनमें सबसे प्रमुख है राजा गोपुरम। 217 फीट ऊंचा ये टावर विजयनगर साम्राज्य के दौरान 1516 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। इसकी जटिल नक्काशी को देखकर लगता है जैसे अनगिनत कहानियां पत्थरों पर उकेर दी गई हों। लेकिन इन राजा महाराजाओं के भव्य मीनारों के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो शाही खजाने से नहीं, बल्कि खालिस भक्ति से बनी है। ये कहानी है अम्मल नाम की एक महिला भक्त की। जब मंदिर के चौथे बाहरी गोपुरम का काम अधूरा पड़ा था और फंड्स नहीं थे, तब अम्मल ने खुद चंदा इकट्ठा करके इसका निर्माण शुरू करवाया। और जब पैसे खत्म हो गए तो उसने मजदूरों को मजदूरी के रूप में पवित्र भस्म यानी विभूति दी। मजदूरों ने भी उस समर्पण का पूरा सम्मान किया। आज उसी मीनार को हम अम्मन गोपुरम के नाम से जानते हैं। है ना कमाल की बात। भाग 3, भक्तों की किंवदंतियां। अम्मल की ये प्रेरक कहानी हमें सीधे इस मंदिर की असली आत्मा की ओर ले जाती है, और वो है इसके अनन्य भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस आध्यात्मिक केंद्र को समर्पित कर दिया। अब देखिए, सच्ची भक्ति आखिर कर क्या सकती है, इसका एक और अद्भुत उदाहरण यहाँ मिलता है। संत अरुणगिरीनाथर की बढ़ती प्रसिद्धि से जलकर एक प्रतिद्वंदी ने उन्हें चुनौती दे डाली कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान मुरुगा को साक्षात बुलाकर दिखाओ। और जानते हैं क्या हुआ? अरुणगिरीनाथर ने इतनी तन्मयता से एक भक्ति गीत गाया कि भगवान मुरुगा सचमुच मंदिर के एक खंभे से प्रकट हो गए। इसी तीव्र घटना के बाद वहां कट्टू इलनारर मुरुगन मंदिर की स्थापना हुई। वैसे संत अरुणगिरीनाथर की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक बार एक राजा की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को एक तोते के शरीर में डाल लिया ताकि स्वर्ग से एक जादुई फूल ला सके। लेकिन पीछे से धोखे से उनके मानव शरीर को जला दिया गया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उस महान संत ने तोते के रूप में भी हार नहीं मानी।
वे उसी रूप में किल्ली गोपुरम पर बैठे रहे और वहीं से उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना कंदर अनुभूति पूरी की। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। भाग 4 पवित्र कुंड और वृक्ष। चलिए अब हम मंदिर के उन प्राकृतिक और पवित्र स्थानों की ओर चलते हैं जो आज भी यहाँ के दैनिक अनुष्ठानों का एक बहुत अहम हिस्सा है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही आपको कई पवित्र जलकुंड दिखेंगे। सबसे खास है शिव गंगई टैंक, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल सीधे कैलाश की पवित्र नदियों से जुड़ा है। इसके अलावा यहाँ ब्रह्मा तीर्थम भी है। और हाँ, यहाँ का वो प्राचीन वन्नी वृक्ष, उसकी कहानी तो और भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि पीछे हटते हुए पल्लव सैनिकों ने इसके नीचे अपने हथियार गाड़ दिए थे, जो सदियों बाद आज सांप की मूर्तियों जैसे दिखने लगे हैं। आज भी इन पवित्र जलकुंडों का पानी दैनिक अनुष्ठानों और भगवान के भोग की तैयारी में गहराई से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी पवित्र पहाड़ी की जो परिक्रमा की जाती है, जिसे गिरिवलम या गिरी प्रदक्षिणा कहते हैं, वो कोई आम वॉक नहीं है। आध्यात्मिक रूप से ये माना जाता है कि इस 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पूरी पहाड़ी के चारों ओर चलना साक्षात भगवान शिव की परिक्रमा करने के बराबर है। भाग 5 गर्भगृह के अंदर। अब समय आ गया है इस मंदिर की सबसे तीव्र और पवित्र कोर में प्रवेश करने का, जहां सबसे गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का वास है। यहाँ एक बेहद खूबसूरत 1000 स्तंभों वाला मंडप है। इसकी दीवारों और खंभों पर भगवान शिव के तांडव नृत्य की इतनी बारीक और जीवंत नक्काशी है कि आप बस देखते रह जाएंगे। और इसी मंडप के ठीक नीचे एक खुफिया सा भूमिगत स्थान है, पाताल लिंगम। शायद आपको पता हो, ये वही जगह है जहां महान संत श्री रमण महर्षि ने अपनी युवावस्था में दुनिया से पूरी तरह कटकर कई वर्षों तक गहरा ध्यान किया था। अब ये जो जानकारी आप देख रहे हैं, ये मंदिर के आर्किटेक्चर की एक बहुत गहरी सोच को दर्शाती है। गर्भगृह के पास का ये क्षेत्र बाकी के तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पंचभूत स्थल के अन्य मंदिरों की छोटी छोटी प्रतिकृतियां मौजूद हैं। वायु तत्व के लिए कालहस्ती मंदिर, पृथ्वी के लिए कोमपुर, आकाश के लिए चामर और जल तत्व के लिए जंबर मंदिर के श्राइन यहाँ बनाए गए हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड जैसे एक ही जगह सिमटाया हो। और अब जो बात सचमुच इस जगह को सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि मुख्य गर्भगृह का अग्निलिंगम सिर्फ कोई प्रतीक नहीं है। वहाँ के पुजारियों और भक्तों का सीधा अनुभव है कि उस अग्निलिंगम के पास खड़े होने पर एक वास्तविक, स्पष्ट आध्यात्मिक गर्माहट महसूस होती है, एक गजब की ऊर्जा। और उसी के बिल्कुल पास गहराई से जुड़ा हुआ है देवी उन्नामलई, यानी देवी आदिपराशक्ति का मंदिर। उनकी सौम्य और दिव्य उपस्थिति इस अग्नि तत्व के साथ एक एकदम परफेक्ट संतुलन बनाती है। भाग 6 तीर्थयात्री का मार्ग। इतनी सारी अद्भुत बातों के बाद चलिए अब बात करते हैं कि एक आधुनिक तीर्थयात्री इस अपार ऊर्जा का साक्षात अनुभव करने के लिए यहाँ कैसे पहुँच सकता है। देखिए, यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। अगर आप ट्रेन का विकल्प चुन रहे हैं तो सबसे सही रहेगा कि आप काटपाड़ी जंक्शन आएं और वहाँ से सीधे तिरुवन्नामलाई स्टेशन के लिए ट्रेन ले लें। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो 180 किलोमीटर दूर चेन्नई एयरपोर्ट या 210 किलोमीटर दूर बेंगलोर एयरपोर्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प रहेंगे। वहां से सड़क मार्ग के जरिए आप सीधे मंदिर के इन विशाल द्वारों तक पहुंच सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे 13 सदियों की अटूट भक्ति, ब्रह्मांडीय किंवदंतियों और शानदार वास्तुकला ने मिलकर इस 25 एकड़ के भव्य परिसर को आकार दिया है। जरा सोचिए, जब आप खुद इस पवित्र भूमि पर कदम रखेंगे तो कौन सी चीज आपको सबसे पहले अपनी ओर खींचेगी? क्या वो उस अनंत अग्नि स्तंभ का गहरा रहस्य होगा, या फिर तोते के रूप में बैठे संत अरुण गिरिनाथर की वो अमर भक्ति? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से जानने और हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।